पुराना प्यार वापस मिलेगा, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। अब दिल का अधूरा रिश्ता होगा पूरा। अब तुम्हारी लव स्टोरी का वो पन्ना दोबारा खुलने वाला है, जिसे तुमने बहुत कोशिश करके बंद कर दिया था, लेकिन दिल से नहीं मिटा पाए। जिस व्यक्ति को आपने अपना समझा, जिसके साथ भविष्य देखे, जिसके एक मैसेज से चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, और जिसके चले जाने के बाद तुमने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला, वही पुराना प्यार अब तुम्हारी जिंदगी के दरवाजे पर खड़े होने वाला है। इस बार बात सिर्फ याद करने, सोशल मीडिया पर देखने या किसी सामान्य दोस्त से हाल पूछने तक नहीं रुकेगी। इस बार सामने वाला खुद तुमसे बात करेगा, अपनी गलती मानेगा और जो रिश्ता अधूरा छोड़कर गया था उसे दोबारा जोड़ने की जिद करेगा। किसी का विपक्ष, किसी का रोक टोक और किसी तीसरे व्यक्ति की चाल इस महिला को रोक नहीं पाएगी। तुम दोनों के बीच दूरी एक दिन में नहीं बनी थी। छोटी छोटी गलतफहमी जमा हो गई, ईगो बढ़ गया, किसी की बात दिल पर लगती गई, और फिर ऐसा टाइम आया जब दोनों में से किसी एक ने पहला कदम नहीं उठाया। तुम सोचते रहे कि अगर उसे सच में चिंता होगी तो वो खुद लौटेगा, और सामने वाला भी इसी जिद में बैठा रहा कि पहले तुम बात करो। इसी मौन ने रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन सनी तुम्हारी लव लाइफ में पुराने कर्मों का हिसाब खोल रहा है। जो रिश्ता बिना पूरी बात कहे खत्म हुआ था, उसकी बात अब पूरी होगी। सबसे बड़ा बदलाव सामने वाले के दिल में होने वाला है। अब तक वो खुद को समझाता रहा कि तुम्हारे बिना सब ठीक है, बाहर से सामान्य दिखा, लोगों से मिला, हंसी मजाक किया, अपने लाइफ में बिजी रहने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सका। एक टाइम के बाद उसे समझ आ जाएगा कि किसके साथ उसने सबसे ज्यादा सच्चा जुड़ाव महसूस किया था, वो तुम थे। यही एहसास उसे तुम्हारी तरफ वापस खींच लाएगा। सबसे पहला सिग्नल तुम्हें अचानक मिलेगा। एक ऐसा नाम स्क्रीन पर दिखाई दे सकता है जिसे देखकर तुम्हारा दिल एक सेकंड के लिए तेज धड़केगा। ये मैसेज सीधे आई लव यू से शुरू नहीं होगा। कैसे हो, बहुत दिन हो गए, एक बात पूछनी थी, तुम याद है, या फिर किसी पुरानी बात का बहाना। लेकिन उस छोटे से मैसेज के पीछे बहुत दिनों से दबा हुआ भावना होगा। तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि तुम तुरंत पूरा दिल खोलकर सामने वाले के हाथ में मत रख देना। तुमने जो दर्द सहा उसका जवाब बदला से नहीं, समझदारी से देना है। सामने वाले को बोलने दो, उसे बताने दो कि वो क्यों गया था, किस बात ने उसे रोका, किस वजह से दूरी बनी, और अब अचानक उसे तुम्हारी जरूरत क्यों महसूस हो रही है। इस बार तुम प्रश्न पूछोगे और सामने वाला जवाब देगा। राहु का पर्दा भी अब उठने वाला है। तुम दोनों के बीच किसी तीसरे व्यक्ति ने गलतफहमी पैदा की थी, किसी ने तुम्हारी बात का गलत मतलब पहुंचाया, किसी ने सामने वाले को तुम्हारे खिलाफ भड़काया, या किसी ने अपनी जगह बनाने के लिए तुम दोनों के बीच संदेह पैदा किया। अब वही बात सामने होगी। सामने वाले को पता चलेगा कि जिस बात को सच समझकर उसने तुमसे दूरी बनाई थी, उसका आधा हिस्सा झूठा था, और यहीं से प्यार का खेल पूरी तरह पलट जाएगा। जो इंसान कल तक तुम्हारे सामने अपनी ईगो लेकर खड़ा था, वही अब तुम्हें खोना नहीं चाहेगा। उसकी भाषा बदलेगी। पहले जो कहता था जो होगा देखा जाएगा, अब वही कहेगा इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पहले जो तुम्हारी भावनाओं को समझने से बच रहा था, अब वही तुम्हारी हर पुरानी शिकायत सुनेगा। तुम दोनों के बीच एक लंबी बातचीत होगी, और उस बातचीत के बाद तुम्हें पहली बार लगेगा कि रिश्ता सच में दोबारा जन्म ले रहा है। लेकिन सबसे बड़ा ड्रामा फैमिली या किसी करीबी की तरफ से आएगा। पुराने ब्रेकअप की वजह से तुम्हारे घर के लोग या तुम्हारे दोस्त इस रिश्ते को दोबारा अपनाने के लिए मना कर सकते हैं। कोई तुम्हें कहेगा कि जो एक बार छोड़ कर गया वो फिर से दोबारा छोड़ सकता है। तुम दोनों अगर एक दूसरे को सच में चुनते हो तो किसी की रोक टोक तुम्हारे बीच आखिरी दीवार नहीं बन पाएगी। शुक्र तुम्हारी आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव को फिर से जगाएगा। तुम दोनों के मिलन होने के बाद वो पुराना रिश्ता और मजबूत महसूस होगा। आंखों में वही पहचान होगी, बातों में वही सुकून होगा, और कुछ देर के लिए तुम दोनों भूल जाओगे कि कभी इतनी दूरी भी आई थी। लेकिन इस बार फिर से भावनाओं पर नहीं चलना है। रिश्ता तभी टिकेगा जब तुम दोनों पुरानी गलतियों को नाम लेकर खत्म करोगे। सामने वाला तुम्हें एक ऐसी बात भी बताएगा जिसे सुनने के बाद तुम्हारे गुस्से का आधा बोझ वहीं गिर जाएगा। वो मान सकता है कि ब्रेकअप के बाद भी तुम्हें चोरी छुप कर देखता रहा, तुम्हारी जानकारी लेता रहा, तुम्हारे
तुम्हारी फोटो देखकर रुकता रहा या कई बार मैसेज टाइप करके डिलीट करता रहा, तुम्हें समझ आएगा कि दूरी सिर्फ भौतिक थी, दिल की नहीं। अगर तुम्हारे पुराने प्यार की जिंदगी में अभी कोई दूसरा व्यक्ति आ चुका है, तब भी स्थिति बहुत तेजी से बदलेगी। जहाँ सच्चा लगाव नहीं होता, वो रिश्ता टूटेगा। वहाँ तुलना शुरू होगी और सामने वाले को बार बार तुम्हारी याद आएगी। उसे समझ आएगा कि स्थायी आकर्षण और गहरे जुड़ाव में इतना बड़ा अंतर होगा। इस पूरे टाइम में तुम्हारी कीमत भी बदलने वाली है। तुम अब वो पहले वाले व्यक्ति नहीं हो जो एक रिप्लाई के लिए घंटों इंतजार करे। तुम्हारी व्यक्तित्व मजबूत हुई है, आत्मविश्वास बढ़ा है और इसी बदलाव को देखकर सामने वाला और ज्यादा आकर्षित होगा। वो तुम्हें वापस पाने की कोशिश करेगा, कॉल करेगा, मिलने की बात करेगा, पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए व्यवहारिक कदम लेगा। एक समय ऐसा आएगा जब सामने वाला व्यक्ति तुम्हें सीधे पूछेगा, क्या हम दोबारा शुरू कर सकते हैं? वही तुम्हारी लव स्टोरी का सबसे बड़ा मोड़ होगा। इस बार हाँ बोलने से पहले स्थिति जरूर रखना। पुरानी गलती दोबारा समान नहीं होगी। किसी तीसरे व्यक्ति की बात पर तुरंत भरोसा नहीं होगा। अहंकार के चक्कर में दिनों तक चुप्पी नहीं चलेगी। रिश्ता चाहिए तो दोनों को सम्मान और ईमानदारी के साथ चलना होगा। और जब ये बात साफ हो जाएगी तो तुम्हारा अधूरा प्यार दोबारा पूरा होगा। जो सपने रुक गए थे उनकी बात फिर से शुरू होगी। भविष्य की योजना बनेगी। परिवार से बात करने की तैयारी होगी। जिस रिश्ते को लोग खत्म समझ चुके थे, वही रिश्ता सबके सामने दोबारा खड़ा होगा। याद रखना, पुराना प्यार सिर्फ इसलिए वापस नहीं आ रहा कि उसे अकेलापन महसूस हो रहा है। वो वापस इसलिए आ रहा है क्योंकि अब उसे तुम्हारी कीमत समझ आ गई है। तुम्हारी कमी उस जगह चुभेगी जहाँ कोई दूसरा व्यक्ति भर नहीं पाया। और जब इस बार लौटेगा तो इस बार तुम्हें चुनने के लिए लौटेगा। अब समय तुम्हारे दिल के खिलाफ नहीं है, तुम्हारे लिए खड़े होने वाला है। जिस प्यार को तुमने खोया हुआ समझा था, वही दोबारा तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। रोकने वाले बहुत होंगे, समझाने वाले भी बहुत होंगे, लेकिन अगर दोनों के दिल एक बार फिर से एक दूसरे को चुन लेंगे तो इस बार किसी का बाप भी इस मिलन को रोक नहीं पाएगा। अगर आप अपने सच्चे प्यार को दोबारा अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ मेरा प्यार मेरा होगा जरूर लिखें। हर हर महादेव।